ये है बोट की सबसे सस्ती साउंड बार जो मैंने सेल में 800 रुपए में ली थी और नॉर्मल डे में आपको ये 1000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ सस्ता होने से कोई प्रोडक्ट अच्छा या बुरा नहीं हो जाता। तो चलिए देखते हैं कि ये साउंड बार सच में ही अच्छी है या सिर्फ ब्रांड के नाम पर बिक रही है। अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करें तो इसके बॉक्स में मिलेगी आपको साउंड बार, USB-C चार्जिंग केबल, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड। अब डिजाइन की बात करें तो प्राइस को देखते हुए इसका डिजाइन ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव है। अगर आप इसे अपने टेबल या टीवी के नीचे रखते हो तो ये सेटअप को और भी ज्यादा प्रीमियम लुक देती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी सॉलिड है। फ्रंट में मेटल ग्रिल दी गई है जो इसे एक प्रीमियम टच देती है और स्लिम डिजाइन की वजह से ये टीवी के साथ या डेस्क पर बिना ज्यादा स्पेस लिए इजीली फिट हो जाती है। इसमें थोड़ा वेट भी है जिसकी वजह से ये हाथ में पकड़ने पर फ्लिमजी या चीप बिल्कुल भी फील नहीं होती। टॉप पर फिजिकल बटन्स दिए गए हैं जिनसे आप वॉल्यूम कंट्रोल, प्लेबैक और M बटन की हेल्प से ब्लूटूथ और FM मोड में स्विच कर सकते हो। हाँ, इसकी फुल बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है लेकिन इसकी फिट एंड फिनिश इतनी अच्छी है कि ये आपको एक प्रीमियम साउंड बार की फील देगी। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में बोट ने इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा काम किया है। अब इस साउंड बार को यूज करने के लिए पीछे दिए गए पावर स्विच को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ये फोन, लैपटॉप या टीवी के साथ ब्लूटूथ के थ्रू इजीली कनेक्ट हो जाती है। इसके अलावा इसमें ऑक्स पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, USB पोर्ट, Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं, इसलिए कनेक्टिविटी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जिसने मुझे सच में ही काफी ज्यादा इरिटेट करके रख दिया है। जब भी मैं इसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ तो शुरू में सब कुछ परफेक्टली काम करता है, लेकिन अगर मैं म्यूजिक को पॉज करके लगभग 20-30 मिनट के बाद दोबारा प्ले करता हूँ तो लैपटॉप पर तो म्यूजिक चल रहा होता है और साउंड बार भी कनेक्टेड होती है, लेकिन इसमें साउंड ही नहीं आती। मैंने नोटिस किया कि इस प्रॉब्लम का रीजन है स्लीप मोड। जब साउंड बार को कुछ देर तक ऑडियो सिग्नल नहीं मिलता तो ये ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चली जाती है। अब कोई बटन प्रेस करने से नॉर्मली साउंड बार वेकअप हो जाती है, लेकिन ये वाली साउंड बार नहीं होती। मुझे या तो साउंड बार को ऑफ करके दोबारा ऑन करना पड़ता है या M बटन दबाकर FM मोड में स्विच करके फिर से ब्लूटूथ मोड में वापस आना पड़ता है, तब जाकर इसमें साउंड आने लगती है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये चीज बार बार होती है तो ये डेली लाइफ में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। अब कोई भी हर वक्त म्यूजिक या वीडियो कंटिन्यूअसली प्ले तो नहीं करता। बीच में ब्रेक लेना तो एक नॉर्मल सी बात है और हर ब्रेक के बाद साउंड बार को मैन्युअली रिस्टार्ट करना या मोड स्विच करना ऑनेस्टली इतना इरिटेटिंग लगता है कि कभी कभी मैं इस साउंड बार को यूज ही नहीं करता। अब साउंड क्वालिटी की बात करने से पहले आप खुद ही इसका ऑडियो सैंपल सुन लीजिए। बोट का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में बेस का ही ख्याल आता है, लेकिन इस साउंड बार का बेस वैसा नहीं है जैसा कि आप बोट से एक्सपेक्ट करते हो। इसमें बेस है और आपको इसका थंप भी फील होगा, लेकिन जो डीप रंबलिंग बेस आपको बोट की महंगी साउंड बार में मिलता है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब बेस की अच्छी बात यह है कि ये ओवर पावर नहीं होता, इसलिए डेली म्यूजिक लिसनिंग और मूवी देखते वक्त ओवरऑल साउंड क्वालिटी बैलेंस्ड लगती है। अगर आप बेस हैवी सॉन्ग सुनते हो तो आपको इसका थंप और हल्की सी वाइब्रेशन दोनों फील होंगे, लेकिन जिन सॉन्ग्स में बेस बहुत हल्का हल्का होता है उनका बेस आपको इस साउंड बार में बहुत कम फील होगा। वैसे इसमें 5-5 वॉट के 2 ड्राइवर्स दिए गए हैं तो मुझे इसके बेस से थोड़ी सी और ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन इसके वोकल्स सरप्राइजिंगली काफी क्लियर हैं। मूवीज देखते वक्त डायलॉग्स आसानी से समझ आते हैं और सॉन्ग्स और पॉडकास्ट में वॉइस हल्की सी कंप्रेस्ड जरूर लगती है, लेकिन ओवरऑल नेचुरल ही फील होती है। अब इसके ट्रेवल्स काफी बैलेंस्ड हैं। ये बहुत ज्यादा क्रिस्प या डिटेल्ड नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्श भी नहीं है। अगर आपको डिटेल्स बहुत ज्यादा पसंद है तो ये साउंड बार आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन एक नॉर्मल यूजर को ये काफी अच्छी लगेगी। सिर्फ 10 वॉट आउटपुट होने के बाद भी इस साउंड बार की लाउडनेस सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा है। ऑनेस्टली टेस्टिंग के अलावा मुझे इसे 100% पर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे लिए इसकी 80% वॉल्यूम ही काफी है। तो ये नॉर्मल रूम या स्मॉल साइज के हॉल को इजीली फिल कर देगी। अच्छी बात यह है कि फुल वॉल्यूम पर भी इसकी साउंड बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होती और ये कानों को भी नहीं चुभती। अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करूं तो मैंने इस प्राइस रेंज में ट्रिगर रो 12 भी यूज किया है। उसमें सिर्फ एक ड्राइवर है, लेकिन 12 वॉट आउटपुट और पैसिव रेडिएटर की वजह से उसका बेस इस साउंड बार से ज्यादा अच्छा लगता है। ओवरऑल ये साउंड बार भी साउंड क्वालिटी के मामले में काफी अच्छी है। बस आपको समझना होगा कि इसका प्राइस लगभग 1000 रुपए के आसपास है, तो इसकी साउंड क्वालिटी भी उसी सेगमेंट के हिसाब से मिलेगी। मूवीज, यूट्यूब, पॉडकास्ट और कैजुअल लिसनिंग के लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन है। वोकल्स क्लियर हैं, लाउडनेस अच्छी है और ओवरऑल ट्यूनिंग भी बैलेंस्ड है। बस अगर आप बोट का नाम सुनकर बहुत हैवी बेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वहाँ ये साउंड बार थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। बैटरी की बात करें तो मेरी टेस्टिंग पर ये साउंड बार 75% वॉल्यूम पर लगभग 5.5 घंटे तक चल जाती है, जो कि एक अच्छा नंबर ही माना जाएगा। इसे फुल चार्ज होने में लगभग 3 घंटे
घंटे का टाइम लगता है और डेली यूज के हिसाब से मुझे इसकी बैटरी लाइफ को लेके कोई खास दिक्कत नहीं हुई। अब अच्छी बात यह है कि ये साउंड बार ऐप सपोर्ट करती है, लेकिन बुरी बात यह है कि आप उस ऐप से कुछ कर ही नहीं सकते। आप बस वॉल्यूम चेंज कर सकते हो और उसके अलावा कुछ नहीं। जब कंपनी ऐप सपोर्ट दे ही रही है तो कम से कम EQ या साउंड कस्टमाइजेशन की ऑप्शन तो दे देते। वैसे इस साउंड बार में आपको माइक भी मिलता है और मैंने इससे कुछ कॉल्स अटेंड की। अगर आपने ये साउंड बार अपने टेबल पर रखी है तो ये आपकी वॉइस को थोड़ा सा कंप्रेस करके सामने वाले तक पहुंचा देती है, मतलब आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे दूर रखा है और आपको कॉल पर बात करनी है तो आपको इसके पास आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसका माइक रूम में कहीं से भी आपकी वॉइस पिक कर लेगा। तो माइक की ओवरऑल क्वालिटी काफी डिसेंट है और ये आपका काम चला देगा। अब ये रहे इस साउंड बार के प्रोस एंड कॉन्स और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा। आप पॉज करके इनको आराम से देख सकते हो। अब बात करें कंक्लूजन की तो ओवरऑल मुझे ये साउंड बार काफी अच्छी लगी। इसमें प्राइस के हिसाब से काफी चीजें अच्छी हैं और नॉर्मल म्यूजिक लिसनिंग के लिए ये काफी इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है। हाँ, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं, लेकिन अगर आपका बजट 1000 रुपए के आसपास का है और आप टीवी या लैपटॉप के बिल्ट इन स्पीकर से एक अच्छा अपग्रेड चाहते हो तो आप बोट अवांटे 490 को बिना किसी डाउट के कंसीडर कर सकते हो। बस इसे खरीदने से पहले इसके प्रोस और कॉन्स दोनों को ध्यान में जरूर रखना। बाकी इस साउंड बार से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछना। इसका बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो।